रेयान सिर्फ 19 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया था। उसका पिता जिंदा था, पर सिर्फ नाम का। न जिम्मेदारी, न प्यार, सिर्फ शराब और गुस्सा। इसीलिए घर का सारा बोझ रेयान के कंधों पर आ गया। सुबह से रात तक वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। गरम बर्तनों से जलते हाथ, थका हुआ शरीर, लेकिन फिर भी हर एक पैसा वह घर ले जाता था। अपनी माँ के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए। कभी कभी वह खुद भूखा सो जाता था। थोड़ा विराम, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कोई आई। उसका नाम था आयशा। खूबसूरत, समझदार, लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसके पिता का देहांत हो चुका था। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसी पर थी। समाज उसे यही कहता था, किसी अमीर लड़के से शादी कर लो, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। एक बड़े घर का रिश्ता भी आया था। पैसा, दौलत, आराम, सब कुछ था, लेकिन एक प्यार नहीं था। एक बरसात भरी शाम थी। आयशा उसी चाय की दुकान पर आई। उसके सैंडल मिट्टी से गंदे हो गए थे। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। रेयान ने चुपचाप एक कुर्सी साफ की और धीरे से कहा, बैठ जाइए, वरना बीमार हो जाएंगी। आयशा ने उसकी तरफ देखा। न मुस्कान, न धन्यवाद, क्योंकि उसकी दुनिया में रेयान जैसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। वह रोज आने लगी, चाय के लिए नहीं, बस थोड़ी सी शांति के लिए। रेयान ने कभी उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, न बेकार बातें की, सिर्फ सम्मान दिया। एक दिन उसका अतीत फिर से उसके आयशा सामने ने कुछ खड़ा देखा। था। उसी रेयान का वक्त छोटा भाई दौड़ते हुए आया। राहुल आया। भैया, उसने बिना डरे उस आदमी भूख का लगी है। कॉलर पकड़ लिया। रेयान ने बीवी बिना थी, सोचे मने अपना खाना उसे अब दे दिया नहीं है। और समझ खुद आया। सिर्फ पानी पीकर मुस्कुरा दोनों के दिया। बीच लड़ाई हो गई। उस पल लोग आयशा के दिल में इकट्ठा कुछ हो बदल गए। गया। राहुल को कुछ चोट दिनों लग बाद गई। खून बह रहा आयशा ने था, पूछा, लेकिन उसने छोड़ा तुम नहीं। इतना सब क्यों करते हो? नैना रोते हुए चिल्लाई, रेयान ने हल्की राहुल, मुस्कान के साथ कहा, छोड़ दो, तुम क्योंकि क्यों अगर लड़ मैं रहे हो नहीं मेरे करूंगा लिए? तो कोई नहीं राहुल करेगा। ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, ये सुनकर क्योंकि आयशा की आंखों में पहली आंसू आ बार गए। उसने मुझे पहली कुछ ऐसा बार मिला है रेयान को जिसे गरीब मैं नहीं, खोना नहीं एक चाहती। मजबूत इंसान के रूप में देखा। उस पल और नैना धीरे टूट धीरे गई। उसकी सारी उसे दीवारें गिर उससे गई। प्यार हो गया। वो दौड़कर राहुल को लेकिन गले लगा कहानी ली। यहीं आसान नहीं थी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आयशा की शादी तय हो भीड़ गई। खामोश थी। एक अमीर समाज, लड़का, जो बड़ा हमेशा बोलता घर, था, सुरक्षित आज चुप। भविष्य। उसकी माँ कुछ रोते महीनों हुए बाद बोली, राहुल और यही नैना हमारी ने शादी जिंदगी कर दी। बचाने का एक मौका है। कोई बड़ा फंक्शन और नहीं, रेयान, उसके पास कोई कुछ भी शोर नहीं था। बस दो दिल एक रात जो हर मुश्किल आयशा के रोते बाद हुए भी रेयान साथ के रहे। पास आई। आज उसने कहा, जब लोग क्या तुम उन्हें मेरी साथ देखते, और मेरे परिवार वो की जब भी जिम्मेदारी बातें ले करते, सकते हो? लेकिन कई लोग रेयान चुप हो गया, चुपचाप उनकी कहानी क्योंकि से प्यार सीख करना कर आसान निकले। होता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं वापस आऊंगा, गरीब बनकर नहीं, तुम्हारे लायक इंसान बनकर। और फिर रेयान चला गया। दिन, रात, महीने सब एक जैसे हो गए। दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई, ना नींद ना आराम। लोगों उसे ठुकराया, धोखा दिया, लेकिन वह नहीं रुका, क्योंकि अब यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह अपनी किस्मत बदलने की लड़ाई थी। उधर जीत, आयशा अकेली लड़ रही थी, हर रिश्ता ठुकरा रही थी, लोग बातें बनाने लगे। जिद्दी लड़की, अभिमानी है, उसका अपना परिवार भी उसके खिलाफ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था रेयान जरूर वापस आएगा। 1 साल बाद वही पुरानी चाय की दुकान, एक गाड़ी आकर रुकती है। एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी लड़का बाहर निकलता है। वह रेयान था। अब वह सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं था, उसने अपना खुद का काम खड़ा कर लिया था। वह सीधे आयशा के घर गया, सबके सामने खड़ा होकर बोला, आज मैं आया हूं, सिर्फ आयशा के लिए नहीं, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए। घर में सन्नाटा छा गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। वह दौड़कर रेयान के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार कभी न छोड़ने के लिए। सच्चा प्यार वहीं होता है जहां सिर्फ दिल नहीं, जिम्मेदारी भी निभाई जाती है।